काशीपुर के राधे हरी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्रों की ऐतिहासिक जीत। 25 अगस्त से चल रहा आंदोलन हुआ समाप्त। सांसद अजय भट्ट और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के हस्तक्षेप से पूरी हुई सभी मांगें। काशीपुर से बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। राधे हरी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में पिछले 8 दिनों से जारी छात्र आंदोलन आखिरकार ऐतिहासिक जीत के साथ समाप्त हो गया है। 25 अगस्त से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र छात्राएं अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर महाविद्यालय परिसर में धरने पर डटे थे। कठिन परिस्थितियों, बारिश और प्रशासनिक दबाव के बावजूद छात्रों ने हिम्मत नहीं हारी और अडिग संघर्ष जारी रखा। इस संघर्ष का सबसे अहम मोड़ तब आया जब सांसद अजय भट्ट खुद महाविद्यालय पहुंचे। उन्होंने आंदोलनरत छात्रों से आमने सामने बातचीत की और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना। इसके तुरंत बाद उन्होंने प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत से संपर्क साधा और छात्रों की मांगों को उनके समक्ष रखा। शिक्षा मंत्री ने बिना किसी देरी के सभी 5 मांगों को स्वीकार कर लिया और छात्रों से धरना समाप्त करने की अपील की। शिक्षा विभाग की ओर से आदेश जारी होते ही छात्रों में उत्साह और जश्न का माहौल छा गया। छात्र नेता रिंकू बिष्ट ने इस आंदोलन को सफल बनाने में सहयोग देने वाले सभी छात्रों का आभार जताया। उन्होंने सांसद अजय भट्ट और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का धन्यवाद करते हुए कहा कि ये जीत केवल कागज पर आदेश नहीं है, बल्कि छात्रों की एकजुटता और साहस की ऐतिहासिक मिसाल है। धरना स्थल पर आदेश की प्रतियां हाथों में लेकर छात्र छात्राएं नारे लगाते और एक दूसरे को मिठाई खिलाते नजर आए। कई छात्रों ने कहा कि यह आंदोलन आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगा, क्योंकि ये दिखाता है कि जब युवा अपने अधिकारों के लिए मजबूती से खड़े होते हैं तो बदलाव अवश्य आता है। इस फैसले से न केवल धरने पर बैठे छात्रों का भविष्य सुरक्षित हुआ, बल्कि सैकड़ों ऐसे विद्यार्थियों को भी राह खुल गई जो अब तक शिक्षा से वंचित होने के खतरे में थे। राधे हरी स्नातकोत्तर महाविद्यालय का ये संघर्ष लंबे समय तक याद रखा जाएगा और ये साबित करेगा कि युवाओं की आवाज़ जब मजबूती से उठती है तो सरकार और प्रशासन को झुकना ही पड़ता है। काशीपुर से BK9 की ग्राउंड रिपोर्ट। देखिए, जो हमारे छात्र संघ के लोग यहाँ पर अनशन पर बैठे हुए हैं या फिर ऊपर टावर में चढ़ गए थे, इनको विश्वास नहीं था कि हमारी मांगें पूरी की जाएंगी। और जब विश्वास नहीं होता है तो एक उम्र होती है, छात्रों का डेडिकेशन होता है, वो आंदोलन पर उतरते ही उतरते हैं, वो उग्र भी हो जाता है। कभी कभी हम भी कभी छात्र रहे हैं, लेकिन अच्छी बात ये रही कि जैसे ही हमारी आज वार्ता हुई है सरकार से, जो हमारे शिक्षा सचिव साहब हैं सिन्हा साहब और आदरणीय मंत्री जी, आप सभी जानते हैं धन सिंह जी, कार्यकर्ताओं के बीच से निकले हैं और स्वयं विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री भी रहे हैं। एक सेकंड नहीं लगाया उन्होंने मांग स्वीकार करने में, और मंत्री जी का दोबारा फोन आ गया। यहाँ पर उन्होंने मुझसे बात करी थी, अंदर बाहर फिर फोन आ गया बच्चों के सामने में, और सीधे सीधे हमारे विधायक जी और मुझसे बात करी। उन्होंने कहा जितनी सीटें होनी है उतनी लगाओ, बाकी जो छोटी मोटी आपकी टॉयलेट से संबंधित, पानी से संबंधित या फिर नई कक्षा जो भी बनाना है, कुछ निर्माण करना है, वैसे भी इसमें करीब करीब 20-25 करोड़ रुपए अभी तक यहाँ कार्यों के लिए सैंक्शन किए जा चुके हैं। ये सने होने वाले हैं, और सचिव ने भी कह दिया था ये तो हमारा रूटीन का काम है, इसे हम कर ही रहे हैं, इसलिए चिंता का कोई विषय नहीं। मैं अपने छात्र नेताओं को बधाई देता हूं, बहुत शांतिपूर्वक तरीके से आपने अपने मांग को रखा और आपकी एक किस्म से बातों को सरकार ने पूरा माना, आपकी जीत हुई है, इसलिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। देखिए, विद्यार्थी परिषद मेरा भी मूल संगठन है, मैं इसी विद्यार्थी परिषद से आया हूं, और विद्यार्थी परिषद भारतीय जनता पार्टी और हम सब लोगों की विचारधारा का एक संगठन है। हमारे कुछ युवा साथी यहाँ लंबे समय से अपनी कुछ मांगों के लिए संघर्ष कर रहे थे। हमने अपने यहाँ के उच्च शिक्षा मंत्री जी और अपने सांसद जी को संज्ञान में विषय डाला। हमारे माननीय विधायक जी भी, यहाँ के सभी जनप्रतिनिधियों ने प्रयास किया, और आज हमारी बच्चों की मांगे थी, वो सारी मांगे हमारे सरकार की ओर से, हमारे उच्च शिक्षा विभाग की ओर से मान ली गई। और मैं आपके मंच के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, हम ऐसे ही जब एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा लड़ाकर खड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं ये बच्चे भी हमारे ही परिवारों के बच्चे हैं, और इनका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं था। ये यहाँ के क्षेत्र के बच्चों की शैक्षणिक उन्नति के लिए ही आगे बढ़कर इस प्रदर्शन को कर रहे थे। मैं इन बच्चों को भी, इनके साहस को भी
नतमस्तक करता हूं और ऐसे ही हम मिलकर इस विद्यालय की उन्नति के लिए आगे प्रयास कहीं ना करेंगे। कहीं मानते हैं कि जो महाविद्यालय के प्राचार्य हैं कहीं ना कहीं इनकी ढीला ढवाली रही जिसकी वजह से आंदोलन यहाँ तक पहुंचा और बाद में सांसद जी को यहाँ पर आना पड़ा। सारे विषय संज्ञान में आ गए हैं। भाजपा का जिलाध्यक्ष होने के नाते मैं भी आया, यहाँ के जो राज्य मंत्री थे वो भी आए, यहाँ के जो सांसद जी थे वो भी आए और यहाँ के विधायक जी भी आए, यहाँ के मेयर साहब भी आए। इस बात से आप ये मान सकते हैं, मैं ज्यादा बड़ी बात तो नहीं कहूंगा, कि इस विषय की गंभीरता को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कितने महत्वपूर्ण तरीके से लिया है और इसके पीछे जो लापरवाह लोग हैं, कहने की आवश्यकता नहीं है, आपको दिन चार रहते हुए उसके परिणाम नजर आएंगे। जिसने भी इसमें कोताही बरती है, किसी कीमत पर भी ये विषय आज यहाँ ये आंदोलन बच्चों का शांत हुआ है, परंतु इस विद्यालय के अहित में अगर कोई प्राध्यापक हो, आचार्य हो, प्राचार्य हो, कोई भी अगर गलत निर्णय लेंगी, कुछ लेंगी, उनको बख्शा नहीं जाए। जो छात्र यहाँ आंदोलन रत थे, सुबह से ही ऐसा माहौल यहाँ हुआ, प्रधानाचार्य द्वारा बातचीत की जा रही थी, लेकिन किसी बात को लेकर छात्र और ज्यादा अग्रेसिव हो गए और वो पेट्रोल लेकर महाविद्यालय की छत पर चढ़ गए थे। उसके बाद में यहाँ जैसे ही शासन प्रशासन यहाँ सूचना मिली वैसे ही यहाँ आया गया। छात्रों को तब से मनाने का प्रयास लगातार जारी था। माननीय सांसद महोदय यहाँ क्षेत्र में आए हुए थे, तो उनको भी जब इस घटना का पता चला तो वो भी माननीय विधायक त्रिलोक सिंह चीमा जी भी और जिलाध्यक्ष जी, मतलब वरिष्ठ लोग जितने भी भाजपा के नेता हैं और सभी जो मौजूदा लोग हैं, शासन प्रशासन यहाँ समय रहते पहुंच गया था, वो लोग यहाँ पहुंचे हैं और उन्होंने माननीय शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी से बात की है और जो भी चीजें उनकी जो भी मांगे थी वो लगभग सारी संपूर्ण मांग ली गई हैं और उन पे और भविष्य में भी आश्वासन दिया है कि ऐसी हट धर्मिता इस कॉलेज प्रांगण में किसी के द्वारा नहीं होगी और आने वाले समय में जितना बेहतर इस कॉलेज के लिए किया जा सकेगा वो किया जाए। जिस तरीके से प्रिंसिपल का अड़िया जो रवैया था वो अड़ियल रहा और ये अड़ियल रहा आज एक बहुत बड़ा जनहानि के रूप में बदलने वाला। नहीं बदलेगा और आज छात्रों ने इलाज किया है, आराम भी है, पहले में और अब में बहुत आराम है और ये मान और सहना है और अगर हट धर्मिता पर रहेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ यहाँ नहीं रह पाएंगे। पहले तो मैं उन सभी विद्यार्थियों का, उन सभी साथियों का, उन सभी बड़ों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, उन्हें बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने मेरा इस लड़ाई में साथ दिया और शुरू से लेकर अंत तक मेरे साथ थे और मेरा उत्साहवर्धन करते रहे। अब आपकी मांगे मान ली गई है कॉलेज के अंदर, किस तरीके से अब आपकी आगे की गतिविधियां रहेगी और किस तरीके से, क्योंकि अभी यह मामला पूरा शांत नहीं है, आगे आप अपडेट किस तरीके से रहेगा? अभी जैसे हमारे माननीय सांसद जी आए थे, उन्होंने हमारे सामने ही जो हमारे शिक्षा मंत्री है डॉक्टर धन सिंह रावत, उनको कॉल करा और साथ ही उनकी तरफ से एक लेटर भी महाविद्यालय में भेज दिया गया जिसमें यह है कि आज जितने मर्जी बच्चों को एडमिशन दो, सीट का उसमें कोई चक्कर नहीं पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी उसमें एडमिशन ले सकते हैं, जिससे सभी हमारे आसपास के जो दूर दराज के विद्यार्थी हमारे महाविद्यालय में आते हैं शिक्षा लेने के लिए, उनका बहुत फायदा होगा। उन सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एबीवीपी की बड़ी उपलब्धि गिनी जा सकती है। बिल्कुल, क्या कहें? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो हमारा संगठन है उसके हम कार्यकर्ता, हमको बहुत ज्यादा खुशी है और हमको ही नहीं, जितने भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जितने भी कार्यकर्ता हैं पूरे विश्व में जहां जहां फैले हुए हैं, सबके लिए एक बहुत खुशी की बात है कि हम जब एकजुट होके किसी आंदोलन के लिए हमने अपना पैर बढ़ाया और हम वहाँ पे अगर बैठ गए तो हम एक वो उपलब्धि लेने के बाद ही वहां से उठे हैं। ये एक बहुत अच्छी, बहुत खुशी की बात है हमारे बीच। 27 तारीख को चुनाव भी है। जी जी, अब क्योंकि कम दिन रह गए हैं, किस तरीके से तैयार हैं? बिल्कुल, जैसे मैं पिछले कई वर्षों से महाविद्यालय में छात्र छात्राओं के लिए हमेशा एक ढाल बन के रहा हूँ और साथ ही महाविद्यालय में जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं उनकी तरफ से हमेशा मुझे पूर्ण सहयोग मिला है, तो पूर्व से ही उनका सहयोग मिलने के कारण इस बार मैं अध्यक्ष पद की बिल्कुल दावेदारी करूंगा और पूरे समर्थन के साथ अच्छी खासी एक जीत जरूर लेंगे हम और आगे भी जिस तरीके से पूर्व में कार्य करता आ रहा हूँ, आगे भी इस तरीके से महाविद्यालय में कार्य करते रहेंगे और हमारे महाविद्यालय को सुंदर, स्वच्छ और एक अच्छा महाविद्यालय बना के रहेंगे।